प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ज़िला बीकानेर तहसील कोलायत की 25 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। कोलायत से ज़मीन 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। बीकानेर से ये ज़मीन जो है वो 50-55 किलोमीटर की दूरी पर है। हाईवे से ये ज़मीन मात्र जो है 100 मीटर दूर है। NH जो 11 है, जयपुर बीकानेर जैसलमेर वाला, आगे झुंझुनू रेवाड़ी तक हरियाणा में प्रवेश करता है। उस हाईवे से ये ज़मीन मात्र ही 100 मीटर की दूरी पर है। और अगर इसको आप टच करवाना चाहेंगे रोड पर, वो भी हम आपको करवा करके दे देंगे दूसरे किसान की ज़मीन लेकर। ये डिग्गी है भाई, आप इसकी गहराई और ये देख रहे हैं। इसमें प्लास्टिक बिछेगा और उस प्लास्टिक की जो मियाद है वो 10 से 15 साल तक रहती है। डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। छोटा सा प्यारा सा खेत है, हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है, उससे जोड़ भी देंगे। वो सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पर ये हाईवे रहेगा। बीच में थोड़ा सा पार्ट किसी और का है, वो लोगे तो उसका रास्ता भी इससे कनेक्ट कर देंगे। मीठा पानी है। ये काश्तकार के रहने लायक आप मकान देख रहे हैं। पीने का अलग से पानी का कुंड बना हुआ है, पशुओं का शेड बना हुआ है, लेट बाथ और बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टुकड़ा। अगर मैं बात करूं यहाँ की फसलों की, धनिया, जीरा, ईसबगोल, चना, मूंगफली, गेहूं, बाजरा, जौ, सरसों, नरमा, हर प्रकार की साथियों यहाँ पर फसल होती है। बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है। 500 फुट के ऊपर जो है वाटर लेवल है। और जो इसका रास्ता है ग्रेवल वाला, उसका 5 बीघे का लंबा फ्रंट है। रास्ते से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी से संबंधित कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल मीठा पानी है। अभी आप जो देख रहे हैं, इसका जो लेवल है वह किया हुआ है। और बारिश का कई बार किसान जब ऐसा हो जाता है कि ज़मीन बेचनी निकाल देता है, तो फिर समस्या ये रहती है। जैसे आप इसकी देख रहे हैं, कंप्लीट तार पट्टी कर रखी है, अच्छी पत्थर हैं, बिल्कुल जाली लगी हुई है। मिट्टी भी जो है वो दोमट टाइप की है। तो जब किसान बेचने के ऊपर आता है तो काश्तकार भी पूरा जो है मन से काम नहीं करता। उनके भी दिमाग पे ये रहता है ये रास्ता रहेगा, ये रास्ते के अंदर ज़मीन है और ये रास्ता जो है बाहर का मैं दिखा रहा हूँ। अब बाहर से हम अंदर से ज़मीन को देख रहे हैं। तो काश्तकार ये सोचता है कि मालिक तो ज़मीन बेच रहा है, बीच में मुझे उठा देंगे या वो आगे वाला खुद करेगा। इस हिसाब से जो है वो इतनी रुचि से फिर काम नहीं करते। यहाँ जब आप आते हैं तो आसपास के बाजू के खेतों को देखते हैं, उनकी पैदावार देखते हैं, तो आपको स्वतः ही पता लग जाता है कि ज़मीन ये कैसी है, कितने पैदावार वाली है। दूसरी बात साथियों, अब जो हैं वो ज़माना चला गया रेट वाला, जिसमें सस्ती ज़मीन मिल जाती थी। अब बहुत से यहाँ किसान हरियाणा पंजाब के आने से ज़मीनों का रेट बढ़ गया है। इस ज़मीन की मैं डिमांड की बात करूं साथियों, तो 7.25 लाख रुपए प्रति बीघा की इसकी डिमांड है। बाकी भाई मौके के ऊपर है, ज़मीन कहाँ तक छुटती है, आपका कितना मान सम्मान ऑन द टेबल रह पाता है। हाईवे से मात्र ही 100 मीटर की दूरी पर है, इसलिए इसका ये इतना रेट है। क्योंकि हाईवे की ज़मीनें जो है 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए बीघा तक NH 11 के ऊपर मिलती हैं, और उससे ये ज़मीन मात्र ही 100 मीटर की दूरी पर है, इसलिए 7.25 लाख रुपए प्रति बीघा की इसकी डिमांड है। और साथियों अंदर की आप अगर ज़मीन लेते हैं लिंक रोड के फ्रंट की, तो 6 से 7 लाख रुपए प्रति बीघा आपको मिलती है मीठे पानी की ज़मीन। और अगर आप कच्चे रास्ते पर लेते हैं, ग्रेवल रोड पर लेते हैं मीठे पानी की ज़मीन, तो 4 से 5 लाख रुपए के इर्द गिर्द आपको वो मिलती हैं। जहां पानी की गारंटी नहीं है, वो 2, 2.5, 3 यहाँ तक वो भी ज़मीनें हैं जो सोलर इत्यादि के पर्पज़ की हैं। तो साथियों रेट वास्तव में काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं। चूँकि ये ज़मीन हाईवे के नज़दीक है, इसलिए 7.25 लाख रुपए डिमांड है।
बाकी आप 2-3 दिन का समय लेकर के हमारे पास आइए, आपको सस्ती महंगी सारी की सारी ज़मीन हम यथावत रूप से दिखा देंगे। तो साथियों, आप जब भी चलें व्हाट्सएप करके चलें 70 152 12 224 पर कि भाई हम कल आ रहे हैं, हमसे बात कीजिए। तो हम आपसे बात कर लेते हैं, लोकेशन भेज देते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं। सामान्य इंक्वायरी वाले फ़ोन ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत से साथियों के मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ, वह दूसरे सहयोगियों को देकर मैं बात करता हूँ। और मेरी जिम्मेवारी साथियों तभी तक रहती है जब आप थ्रू चैनल चलते हैं, मुझे सूचित करते हैं और सारी चीज़ मतलब हमारी देख रेख में करेंगे तो जिम्मेवारी है। आप ही दाएं बाएं अगर निकल जाते हैं तो साथियों जिम्मेवारी कैसे ले सकते हैं। जितनी भी आवश्यक बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।